भारतीय इतिहास। भारत के इतिहास को अगर विश्व के इतिहास के महान अध्ययनों में से एक कहा जाए तो इसे अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत अदृश्य धागों से बंधा। भारतीय इतिहास की विशेषता है कि वो खुद को तलाशने की सतत प्रक्रिया में समझने की कोशिश करने वालों को ये मायावी लगता है। इस अद्भुत उपमहाद्वीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है और इसका प्रमाण होमो सैपियंस की मानव गतिविधि से मिलता है। यह आश्चर्य की बात है कि 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी। युगों के अनुसार भारत का इतिहास इस प्रकार है। पूर्व ऐतिहासिक काल, पाषाण युग। पाषाण युग 5 लाख से 2 लाख साल पहले शुरू हुआ था और तमिलनाडु में हाल ही में हुई खोजों में से इस क्षेत्र में सबसे पहले मानव की उपस्थिति का पता चलता है। देश के उत्तरी पश्चिमी हिस्से से 2 लाख साल पहले के मानव द्वारा बनाए गए हथियार भी खोजे गए हैं। कांस्य युग। भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग की शुरुआत लगभग 3300 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता के साथ हुई थी। प्राचीन भारत का एक ऐतिहासिक हिस्सा होने के अलावा यह मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र के साथ साथ विश्व की शुरुआती सभ्यताओं में से एक है। इस युग के लोगों ने धातु विज्ञान और हस्तशिल्प में नई तकनीकी विकसित की और तावा, पीतल, टिन, सीसा का उत्पादन भी किया। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, वैदिक काल। भारत पर हमला करने वालों में पहले आर्य थे। वे लगभग 1500 ईसा पूर्व उत्तर से आए थे और अपने साथ मजबूत सांस्कृतिक परंपरा लेकर आए। सांस्कृतिक उसके द्वारा बोली जाने वाली सबसे प्राचीन भाषाओं में से एक थी और वेदों को लिखने में भी इसका उपयोग किया गया है। 12वीं ईसा पूर्व के हैं और प्राचीनतम ग्रंथ भी माने जाते हैं। वेदों को मेसोपोटामिया और मिस्र ग्रंथों के साथ सबसे पुराना ग्रंथ माना जाता है। उपमहाद्वीप में वैदिक काल लगभग 1500 से 500 ईसा पूर्व तक रहा और इसमें ही प्रारंभिक भारतीय समाज में हिंदू धर्म में और अन्य सांस्कृतिक आयामों की नींव पड़ी। आर्यों ने पूरे उत्तर भारत में खास तौर पर गंगा के मैदानी इलाकों में वैदिक सभ्यता का प्रचार किया। इस काल में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद शहरीकरण का दूसरा सबसे बड़ा उदय देखा गया। महाशब्द का अर्थ है महान और जनपद का अर्थ है किसी जनजाति का आधार। वैदिक युग के अंत में पूरे उपमहाद्वीप में कई छोटे राजवंशों और राज्य पनपने लगे थे। इसका वर्णन बौद्ध और जैन साहित्यों में भी किया गया। भारतीय इतिहास। भारत के इतिहास को अगर विश्व के महान अध्ययनों में से एक कहा जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। इसका वर्णन करते हुए भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, विरोधाभासों से भरा लेकिन मजबूत और अदृश्य धागों से बंधा। भारतीय इतिहास की विशेषता है कि यह खुद को पहचानने की सतत प्रक्रिया में समझने की कोशिश करने वालों को यह मायावी लगता है। इस अद्भुत उपमहाद्वीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना है। इसका प्रमाण होमो सैपियंस की मानव गतिविधि से चलता है। इस अद्भुत उपमहाद्वीप का इतिहास लगभग 75,000 साल पुराना होने के बावजूद 5,000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता के वासियों ने कृषि और व्यापार पर आधारित एक शहरी संस्कृति विकसित कर ली थी और इसमें काम करना शुरू कर दिया था।